नमस्कार दोस्तों, नम्रता संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें संस्कृत भाषा आप लोगों ने ली है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और अगर कोई संस्कृत भाषा का बेसिक ज्ञान भी करना चाहता है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा। आज हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानेंगे। अगर आपने संस्कृत भाषा के बारे में सुना है तो माहेश्वर सूत्रों का नाम भी आपने सुना ही होगा। तो आज हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम संस्कृत भाषा के बारे में और संस्कृत भाषा के व्याकरण के बारे में जान चुके हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति के विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है। वो श्लोक इस प्रकार से है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वां नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। इस श्लोक में ये बताया गया है कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पीछे एक कथा है। कहा जाता है, ये तो आप जान ही चुके हैं कि जो संस्कृत व्याकरण की रचना है उसमें पाणिनि मुनि का विशेष योगदान है। तो एक बार कुछ सनकादि ऋषि थे, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयाग में अक्षय वट के नीचे तपस्या कर रहे थे। पाणिनि मुनि भी उन्हीं के साथ तपस्या कर रहे थे। तो उन सभी ऋषि मुनियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन लोगों को दर्शन दिए और अपना तांडव नृत्य किया। और उस नृत्य के बाद उन्होंने 14 बार डमरू बजाया भगवान शिव जी ने। तो उन्हीं 14 बार जो उन्होंने डमरू बजाया उसी से इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। जैसे श्लोक में बताया गया है, नृत्तावसाने अर्थात नृत्य के अवसान होने पर। नटराज राजो यानी नटराज जो भगवान शिव हैं, नटराजों के जो राजा भगवान शिव हैं, उन्होंने ननाद माने बजाया, ढक्वाम डमरू ननाद उन्होंने डमरू को बजाया, नव पंचवारम 9 और 5 14 होता है, तो 14 बार उन्होंने डमरू को बजाया। क्यों बजाया? उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा, जो सनक आदि जो ऋषि मुनि थे उनकी सिद्धि के लिए, उनके जो अभीष्ट की सिद्धि के लिए उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। और उन्हीं डमरुओं से इन शिव सूत्र का जाल रचित हुआ। यानी ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो 14 माहेश्वर सूत्र में प्राप्त होते हैं, तो उनकी रचना इस प्रकार से हुई। उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। आगे इन माहेश्वर सूत्रों से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न आ जाते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं वो? तो नंबर फर्स्ट, ये माहेश्वर सूत्र भगवान शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि आपने कथा में जान ही लिया है। तो आगे ये भगवान महेश्वर शिव से प्राप्त होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम महेश्वर भी है। भगवान शिव को महेश कहते हैं, एक नाम महेश्वर भी हुआ। तो भगवान महेश्वर से प्राप्त होने के कारण ही इनका जो नाम है वो माहेश्वर सूत्र पड़ा। इन सूत्रों की संख्या कितनी है? कई बार ये प्रश्न आता है। तो इन सूत्रों की संख्या 14 है। और सबसे विशेष बात यह है कि इन्हीं सूत्रों के आधार पर आचार्य पाणि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। ये जो 14 सूत्र जो भगवान शिव जी से उन्हें प्राप्त हुए, इन सूत्रों से उन्हें ज्ञान हुआ और इन्हीं सूत्रों को आधार बनाकर पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। अब इन सूत्रों का प्रयोजन क्या है? इन सूत्रों का संस्कृत व्याकरण में क्या कार्य है? तो इन सूत्रों का जो कार्य है वो ये है कि इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार क्या है? अब हम इसे जान लेते हैं। तो वर्णों के संक्षेप को प्रत्याहार कहते हैं। अभी हम ये 14 सूत्र देखेंगे तो आप देखेंगे इन 14 सूत्रों में जो है संस्कृत की वर्णमाला के सारे वर्ण इस माहेश्वर सूत्रों में उपलब्ध होते हैं।
तो वहाँ पे वर्णों का जो संक्षेप किया जाता है उसी को प्रत्याहार कहते हैं। तो आपकी परीक्षा में ये काफ़ी प्रश्न आते हैं कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं या इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब यही है कि वर्णों का संक्षेप, तो वर्णों का संक्षेप जहाँ किया जाता है उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। आगे जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है जो पाणिनि मुनि ने बनाया है, उन अष्टाध्यायी में 42 यानी 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। तो इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार तो कितने भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन पाणिनि मुनि ने केवल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग ही अष्टाध्यायी में किया है। ये सूत्र कौन कौन से हैं, तो ये सूत्र निम्न है, देख लेते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र हैं आपके सामने। तो ये कितने हैं, 14 हैं, हम जान चुके हैं। इन माहेश्वर सूत्रों की बहुत अधिक वैज्ञानिकता है, तो जब भी किसी को भी संस्कृत भाषा का ज्ञान करना हो तो उन्हें इन माहेश्वर सूत्रों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम इनका उच्चारण देख लेते हैं कि इन सूत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो पहला आप देखेंगे सूत्र है, ह्रस्व अ बना हुआ है, तो अ ई उण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, ह य वरट, लण, य म ङ ण नम, झ भय, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ, थ च ट तव, कपय, श श सर, हल। तो इस तरीके से ये 14 सूत्र हैं, और इनका उच्चारण करने में जब आप इनको याद करेंगे, ये स्मरण होने चाहिए, जब आपको स्मरण होंगे तभी हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो इनका उच्चारण करने में आप एक विशेष चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे अ ई उण, तो लास्ट वाला जो वर्ण है वो आप देखेंगे मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है यहाँ पे उस लास्ट वाले वर्ण को, तो उसको पहले वाले वर्ण के साथ ही उच्चारित करना है, जैसे अ ई उण, रि रिक, ए ओम, इस तरीके से। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें जो लास्ट वाला वर्ण है इसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, और इसके नीचे एक चिन्ह बना हुआ है, ये टेढ़ी रेखा, सभी आप देखेंगे रेड कलर वालों के नीचे एक टेढ़ी रेखा बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो वर्ण के नीचे जो टेढ़ी रेखा बनी हुई है इसको हलंत, हलंत का चिन्ह कहते हैं, संस्कृत भाषा में इसको हलंत का चिन्ह कहते हैं। और ये जिस व्यंजन वर्ण के नीचे लग जाता है उसका मतलब होता है कि वो पूरा नहीं होता, वो अधूरा होता है, आधा होता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वरों से मिलकर ही पूरे होते हैं। तो इसको हलंत चिन्ह कहते हैं, और ये जिस वर्ण के नीचे लगा हुआ है उसको हम हलंत वर्ण कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये आता है कि सबसे पहली बात यह है कि ये जो माहेश्वर सूत्र है ये बहुत ही वैज्ञानिक है। अब इसकी वैज्ञानिकता के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें संस्कृत की पूरी वर्णमाला निहित है, मतलब पूरी संस्कृत की वर्णमाला इसमें है। जैसे हम देख लेते हैं, अगर हम पहला सूत्र देखें तो इसमें अ ई उ है ना, अ ई उ ये स्वर वर्ण हो गए, फिर री और री आ गया, इसके बाद ए ओ, इसके बाद आई औ, तो ये सारे स्वर हो गए। अंग आहा को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे सारे स्वर जो हैं मौजूद हैं, अ ई उ रिल री ए ओ आई औच। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे सूत्र तक सारे स्वर आ गए। अब आते हैं पांचवें सूत्र में, तो पांचवें सूत्र में आया ह वर्ण आया, फिर य व र ल, ठीक है। तो ह वर्ण और ह वर्ण तो ऊष्म होता है, इसके बाद य व र और ल ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो पहले हमारे स्वर वर्ण आ गए, उसके बाद अंतस्थ वर्ण आ गए। हाँ, अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि जब हम इन वर्णों को गिनते हैं या इन वर्णों को जब हम काउंट करते हैं तो ये जो अंतिम वर्ण है, ये हलंत वर्ण है जो रेड कलर से लिखा हुआ है, इस अंतिम वर्ण को हमें काउंट नहीं करना है, हमें नहीं गिनना है। जब हम संस्कृति वर्णमाला को गिनेंगे तो ये अंतिम अक्षर को हमें नहीं गिनना है। तो आपने देखा होगा मैंने इसको गिना भी नहीं है, मैंने क्या क्या गिना, अ ई उ रिल री ए ओ आई औ। तो यहाँ तक हमारे स्वर वर्ण आ गए, मैं लास्ट वाले वर्ण को मैं नहीं गिन रही हूँ। उसके आगे ह य व र और ल,
ह ऊष्म वर्ण है, फिर य व र ल अंतस्थ वर्ण हो गए, यहाँ भी अंतिम वर्ण को नहीं गिनना है। तो पहले स्वर आए फिर अंतस्थ वर्ण आए। आगे चलेंगे तो य म ङ ण न, ये जो हमारे जो वर्णमाला में वर्ग होते हैं तो उस वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे क वर्ग में ङ आता है, च वर्ग में य आता है, फिर ट वर्ग में ण आता है, त वर्ग में न आता है और फिर म आता है। तो इस तरीके से ये जो वर्ग होते हैं हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो उनका पांचवा अक्षर फिर पांचवा अक्षर आता है। आगे चलेंगे तो झ भ, य को नहीं गिनना है, घ ढ ध। अब इसमें क्या है, वर्णमाला का चौथा अक्षर। ठीक है, पहले पांचवा अक्षर वर्ण वर्ग का पहले पांचवा अक्षर, फिर वर्ग का चौथा अक्षर। अब हम देखेंगे ज ब ग ड द, तो इसमें वर्ग का तीसरा अक्षर मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद ख फ छ ठ थ, ये पांच जो है ये वर्णमाला का वर्ग का दूसरा अक्षर हो गया, और च ट त क प ये वर्ग का पहला अक्षर हो गया, क वर्ग है ना, देख सकते हैं आप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये वर्ग का पहला अक्षर। इसके बाद श श स और ह, ये ऊष्म वर्ण आ गए। तो इस तरीके से पूरी वर्णमाला सम्मिलित है इन सूत्रों में। पहले स्वर आ गए सारे, फिर अंतस्थ आ गए, फिर पांचवा वर्ग का पांचवा अक्षर, फिर वर्ग का चौथा अक्षर, फिर वर्ग का तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला और अंत में ऊष्म वर्ण। इनको रखने का जो क्रम है वो अतीव वैज्ञानिक है। जैसे जैसे हम आगे संस्कृत को पढ़ेंगे तो आप इनको देखेंगे कि इनका कैसे कैसे यूज होता है। तो ये माहेश्वर सूत्र हो गए। अब इसके बाद इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन मैंने क्या बताया था, इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि ये है हमारा पहला अक प्रत्याहार। ठीक है, तो अक प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है या अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये देख लेते हैं। अगर हमें अक प्रत्याहार बनाना है तो सबसे पहले हमें ये माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो इन माहेश्वर सूत्रों में अ कहाँ पे आया, तो सबसे पहले सूत्र में अ आया है। और माहेश्वर सूत्रों में पहला वर्ण क्या है, अ। अब हमें उन वर्णों को लेना है जो क तक आते हैं। ठीक है, तो हमने अ को लिया, अक प्रत्याहार में अ वर्ण आया, उसके बाद फिर ई वर्ण आया, फिर उ वर्ण आया। ठीक है, उसके बाद ये ण जो है ये अंतिम है, इस वर्ण को हमें नहीं गिनना है। जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो हमें अंतिम वर्ण को नहीं गिनना है। तो इस तरीके से अक प्रत्याहार में अ वर्ण आया, ई वर्ण आया, उ वर्ण आया, उसके बाद ण को नहीं गिनना है, री आया और फिर री आया। ठीक है, अब ये जो लास्ट में ये क दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है हमें वहीं पे रुक जाना है, मतलब उसके आगे हमें नहीं गिनना है वर्णों को। यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आए हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, ण को नहीं गिनना है, री, री, क पे रुक जाना है। इस प्रकार अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण आए। तो ये प्रत्याहार बनाने का तरीका है। तो पहला प्रत्याहार हमने बनाया अक प्रत्याहार। इसी प्रकार से दूसरा प्रत्याहार देखिए, इक है दूसरा प्रत्याहार, इक। तो मैं देखना ई वर्ण कहाँ पर है, तो पहले ही सूत्र में ई वर्ण है। अब ई के बाद आता है, अब एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो ई आएगा, उ आएगा, ण को नहीं गिनना है, री आएगा, री आएगा, क पे रुक जाना है। तो एक प्रत्याहार में ई, उ, रिल, री 4 ही वर्ण आते हैं एक प्रत्याहार में। ठीक है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है अ, ई, उ, रिल, री, या ऑप्शन में अ को हटा दें या उ को हटा दें, किसी एक वर्ण को हटा के। तो 4 ऑप्शन जो होंगे, तो आपको ये सूत्र अगर याद होंगे तो आप तुरंत उसका पता लगा सकते हैं कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आगे देख लेते हैं, और प्रत्याहार भी हैं कुछ, जैसे कि यह है यण प्रत्याहार। ठीक है, तो यण प्रत्याहार कहाँ बनता है, तो इसके लिए हम जाते हैं फिर माहेश्वर सूत्रों में। तो य कहाँ पर है, अगर हम देखें तो ये हयावरट का ये रहा, और हमें प्रत्याहार जो है यण प्रत्याहार है, तो ण तक हमें देखना है। तो य, व, र, ट को नहीं गिनना है, ल,
और ण पे रुक जाना है। तो य व र ल इस तरीके से देखेंगे तो 4 वर्ण आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यण प्रत्याहार में आपके देखिए य व र ल ये 4 ही वर्ण आ रहे हैं। और तो ये जो 4 वर्ण है अगर आप जानते होंगे तो इनको अंतस्थ भी कहते हैं। इसका मतलब यण प्रत्याहार में सभी अंतस्थ वर्ण आते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी आ सकता है आपका कि यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, तो अंतस्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यण प्रत्याहार में आपका य व र ल ये वर्ण आए, इनको हम अंतस्थ भी कहते हैं, यण को हम अंतस्थ भी कहते हैं। हाँ, आगे है हमारा शल प्रत्याहार। शल, तो शल प्रत्याहार कहाँ बन रहा है इसको हम देख लेते हैं। तो श जो है वो नीचे है, देखेंगे 13 नंबर सूत्र में शल है। तो शल प्रत्याहार कैसे बनेगा, शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, श आएगा, स, श, स, र नहीं आएगा, ह, ल पे रुक जाना है। तो श, स, ह इस प्रकार से 4 वर्ण आपके शल प्रत्याहार में आ रहे हैं। तो ये देखिए शल प्रत्याहार में 4 ही वर्ण आए, श, स, ह। और इन शल प्रत्याहार में 4 वर्ण जो आते हैं इनको हम ऊष्म नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो शल प्रत्याहार में आने वाले जो 4 वर्ण हैं इनको हम ऊष्म भी कहते हैं। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो एक प्रत्याहार बनता है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो अच प्रत्याहार में आपका देखिए आता है अ, ई, उ, ण को नहीं गिनना है, फिर ली, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो आई, औ तक हमारे अच प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं। कितने वर्ण हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ण हो गए हैं। ये हमारे 9 वर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो ये 9 वर्ण जो है ये सारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार जो है वो अ, ई, उण से लेके रिल, रेग, ए, ओम, आई, औच जो सूत्र है उसके च तक जो है अच प्रत्याहार बनता है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ ए, औ तक सारे स्वर आते हैं। तो संस्कृत में अच माने स्वर भी होता है। ठीक है, तो ये जो हमने अच प्रत्याहार को जाना, तो अच प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं और इन सबको हम क्या कहते हैं, स्वर भी कहते हैं, अचों को स्वर भी कहते हैं। फिर एक प्रत्याहार आता है हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार कहाँ से बनेगा, देखेंगे। हल प्रत्याहार हया वरट के ह से लेके हल के ला तक हल प्रत्याहार बनता है। तो ये आप प्रत्याहार बनाना सीख ही गए हैं, हमें सारे वर्णों को उसी प्रकार से गिनना है जैसे अभी तक हमने गिना, बस हमें ये अंतिम वर्ण को नहीं गिनना है। ठीक है, तो हल प्रत्याहार में आपका हया वरट के ह से लेके हल के ला तक हल प्रत्याहार बनता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे आई उड़ से लेके ए ओज के च तक तो सारे स्वर आते हैं, तो बाकी जो बचे वो सारे व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी आ सकता है कि हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं या व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि व्यंजन वर्ण आते हैं हल प्रत्याहार में। आगे चलते हैं, आगे आता है जश प्रत्याहार। ठीक है, तो जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके, तो एक बार देख लेते हैं। जश प्रत्याहार ये रहा 10वां सूत्र है, जश, ज, ब, ग, ड, दश। ठीक है, तो श तक ही हमको लेना है। तो ज, ब, ग, ड, दश में हमें 5 वर्ण आ रहे हैं आपके, ज, ब, ग, ड, द। तो जश प्रत्याहार में ये आपके 5 वर्ण आए। और ये जो 5 वर्ण हैं ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं या जान सकते हैं, जश का मतलब होता है जो वर्णमाला में वर्ग होते हैं उसमें तीसरा वर्ण। अट प्रत्याहार है, तो अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो अट प्रत्याहार जो है आपका अ, उण के अ से लेके हया वरट के त तक जितने भी आएंगे। उसके बाद झश प्रत्याहार देख लेते हैं। झश प्रत्याहार कहाँ बनेगा, ये झ, भ, घ, ढ, धश यानी झबय, घ, ढ, दश, ये 2 सूत्र झश प्रत्याहार में आएंगे। ठीक है, उसके बाद चय प्रत्याहार है। तो चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो चय प्रत्याहार अगर हम देखें तो ये ख, फ, छ, ठ, त में च यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो पहला वर्ण है वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है। तो जो चाहे वो वर्ण कहीं भी आए, चाहे आगे आए चाहे बीच में आए, इससे कोई मतलब इससे कोई वो नहीं है, कहीं भी कोई भी वर्ण हो सकता है। तो च से शुरू होके च, ट, त, क, प यहाँ तक हमारा चय प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है ना, च और य। चय प्रत्याहार, चय प्रत्याहार में वर्ग का पहला वर्ण आता है। ठीक, अब देखते हैं सबसे नंबर 11 पे अल प्रत्याहार। ठीक है, तो अल प्रत्याहार जो है वो बनेगा आपका अ, ई, उण के अ से लेके हल के ल तक। ठीक है, अ, ई, उण के अ से लेके हल के ल तक
अल प्रत्याहार बनेगा। तो अब देखेंगे ये पहले ही वर्ण से शुरुआत हो रहा है और अंतिम वर्ण पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे सूत्र वो सारे वर्ण आ गए अल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इसलिए ये देखिए अल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे वर्ण हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन सभी वर्ण जो हैं वो अल प्रत्याहार के अंदर समाहित हैं। वैसे 42 प्रत्याहार होते हैं, पर मैंने मुख्य 11 प्रत्याहारों के बारे में आपको बताया है। तो इसमें से आपका प्रश्न किसी प्रकार से आ सकता है, जैसे शल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लोग माहेश्वर सूत्रों को कठिन समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस केवल आपको ये सूत्र याद होने चाहिए और इन सूत्रों से जो प्रत्याहार बनाने का तरीका है वो आपको समझ में आना चाहिए, जो आपको मेरे ख्याल से आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप माहेश्वर सूत्रों पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सूत्रों में एक विशेष बात और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वर्ण ये जो सूत्र है इसमें संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण हैं, लेकिन केवल एक वर्ण ऐसा है जो 2 बार आया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हयवरट के ह और हल के ह, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे जो ह वर्ण है ये 2 बार आया है, ठीक है। तो केवल एक यही वर्ण है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इसका एक कारण है, ये 2 बार क्यों प्रयुक्त हुआ है, इसका एक प्रयोजन है, इसलिए इसको 2 बार प्रयुक्त किया है। तो कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है परीक्षा में कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बताना होगा ह वर्ण जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। और ये जो अंतिम वर्ण है, ये अंतिम वर्ण जो रेड कलर से लिखा हुआ है, इनका प्रयोजन केवल प्रत्याहार बनाना है, ठीक है ना, ताकि हम जब प्रत्याहार बनाएंगे या जब वर्णों को गिनेंगे तो वहाँ पे हम रुक जाएं। तो इनका कोई महत्व नहीं है, इसको हमें कोई गिनना नहीं है, ना ही ये वर्ण वर्णमाला में आते हैं, क्योंकि ये देखिए ना ही इनको हमें ये वर्णमाला में नहीं, मतलब इनको केवल प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इनको हमें काउंट नहीं करना है और ना ही हमें इसका कोई प्रयोजन, इनको हमें काउंट नहीं करना है। केवल वही वर्ण काउंट करना है जो संपूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जो पूरा दिखाई दे रहा है। तो ह वर्ण ही ऐसा है जो 2 बार आया है। और मैंने आपको बताया ये जो रेड कलर से जो वर्ण लिखा हुआ है ये हलंत है, तो हम इसको हलंत वर्ण भी कहते हैं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा हलंत वर्ण है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो एक हलंत वर्ण भी है जो इसमें 2 बार प्रयुक्त हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अ इ उण के ण में और लण के ण में देखेंगे आप, ये ण वर्ण जो है ये 2 बार आया है। वैसे ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है, आ सकता है। तो ये हलंत वर्ण है, आपको ध्यान रखना है। हलंत वर्ण कौन सा 2 बार आया है, ण, ठीक है। और केवल वर्ण पूछे तो ह वर्ण जो है वो 2 बार आया है। तो ये माहेश्वर सूत्रों का हो गया। और जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे इन सूत्रों की संख्या कितनी है, इनसे प्रत्याहार कितने बनाए जाते हैं, ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इस तरीके के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के बारे में बस इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी संस्कृत भाषा में रुचि है या आप संस्कृत भाषा में ऐसी ही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको सभी नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपको इस माहेश्वर सूत्रों की PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। और एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रश्न हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही।